दोस्तों, आज हमारा पोटी बॉय सोन आराम से घर पर बैठकर कंप्यूटर में काम कर रहा होता है। वो एक क्लाइंट के लिए वेब ऐप डिज़ाइन कर रहा होता है। वो अपने काम में बिल्कुल खोया हुआ होता है, तभी उसके मोबाइल में किसी का कॉल आता है। पोटी बॉय सोन कॉल रिसीव करता है तो पता चलता है कि वो कॉल तो उसके पिछले वाले क्लाइंट ने किया होता है। उस क्लाइंट का काम पोटी बॉय सोन ने कुछ दिन पहले कंप्लीट कर दिया होता है और उस क्लाइंट ने पोटी बॉय सोन को पैसा नहीं दिया होता है। क्लाइंट सोन से कहता है कि मैं तुम्हारे काम से बेहद खुश हूँ सोन। तुमने जो हमारे वेबसाइट का डिज़ाइन किया था वो हमें बेहद ही ज़्यादा पसंद आया। वेबसाइट के हर फंक्शन परफेक्टली काम कर रहे हैं। मैंने तुम्हें जितना पैसा बोला था उससे ज़्यादा पैसा बोनस के साथ खुशी खुशी तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। कीप इट अप एंड एंजॉय। पोटी बॉय सोन बेहद ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए क्लाइंट से कहता है कि थैंक यू वेरी मच सर। मुझे बेहद खुशी हुई कि आपको मेरा काम पसंद आया और बोनस देने के लिए भी बेहद बेहद शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अगर कोई काम हो तो आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। क्लाइंट कहता है कि ज़रूर सन, अगर कोई काम हो तो हम बेशक तुम्हें ही कॉल करेंगे। चलो अभी के लिए हम कॉल रखते हैं। सन कहता है कि ठीक है सर, विश यू अ वेरी गुड नाइट। एक कहकर सन मोबाइल रख देता है। सन बेहद खुश हो गया होता है और एक खुशखबरी गुल्ली बुल्ली को सुनाने के लिए बेहद ही ज़्यादा बेताब हो रहा होता है। वो सोचता है कि आज तो गुल्ली बुल्ली के घर जाकर ढेर सारे स्वीट्स और कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे। सन ये बात गुल्ली बुल्ली को सुनाने के लिए गुल्ली को कॉल लगाने लगता है। उधर गुल्ली और गुल्ली कंप्यूटर में फाइन कार्टून्स हॉरर के हॉरर वीडियोस देखने में मस्त होते हैं। तभी गुल्ली के मोबाइल में सन का कॉल आता है और गुल्ली कॉल रिसीव करता है। गुल्ली सन से कहता है कि हाँ बोलो सन, क्या बात है। तो सन गुल्ली से कहता है कि आज मेरे क्लाइंट ने खुश होकर मेरे पेमेंट के साथ साथ कुछ बोनस भी बैंक में ट्रांसफर कर दिया है। तो मैं अभी जाने वाला हूँ मार्केट में और वहाँ से ढेर सारे स्वीट्स और कोल्ड ड्रिंक्स खरीद कर आधे घंटे में मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगा और हम वो स्वीट्स और कोल्ड ड्रिंक्स पीकर खूब मजे करेंगे, ठीक है ना। गुल्ली सन से कहता है कि अभी तो बेहद अंधेरा हो गया है और मार्केट भी बंद हो गया होगा। रहने दो सन, अगर आना ही है तो तुम आ जाओ, पर स्वीट्स और कोल्ड ड्रिंक्स रहने दो, वो तो हम बाद में भी खा सकते हैं ना। पोटी बॉय सन गुल्ली से कहता है कि नहीं गुल्ली, स्वीट्स और कोल्ड ड्रिंक्स तो हम आज ही खाएंगे क्योंकि खुशखबरी भी आज ही आई है, तो मज़े भी हम आज ही करेंगे और बिना स्वीट्स और कोल्ड ड्रिंक्स के मज़ा नहीं आएगा। हमारे पास वाले मार्केट में दुकानें देर रात तक खुले हुए होते हैं, तो मैं वहीं जाकर वो चीज़ें लेकर तुम्हारे घर आ जाऊँगा, ठीक है ना। गुल्ली सन से कहता है कि ठीक है सन, अगर तुम्हें वो चीज़ें लेकर ही आना है तो जाओ, पर जल्दी यहाँ आ जाना और अपना ख्याल रखना क्योंकि अंधेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। पोटी बॉय सन गुल्ली से कहता है कि ठीक है गुल्ली, तुम परेशान मत हो, मैं जल्द ही वो चीज़ें लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। चलो अब मैं फ़ोन रखता हूँ। एक कहकर पोटी बॉय सन फोन रख देता है। गुल्ली और गुल्ली फिर से कंप्यूटर में वीडियो देखने लग जाते हैं। उधर पोटी बॉय सन स्कूटर में बैठकर स्वीट्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए मार्केट की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। उसे जल्दी जल्दी मार्केट में पहुंचना होगा क्योंकि अगर मार्केट में दुकान बंद हो गए तो उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाएगा और वो लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पोटी बॉय सन को यही डर लग रहा होता है कि कहीं मार्केट में दुकान बंद न हो गए हो। यही सोचते हुए पोटी बॉय सन मार्केट की तरफ आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर तक स्कूटर चलाने के बाद आखिरकार पोटी बॉय सन मार्केट में पहुंच ही जाता है। फाइनली अब वो स्वीट्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर टाइम पे गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच जाएगा। वो यही सोचकर मार्केट में आगे बढ़ रहा होता है, पर जब वो मार्केट का नज़ारा देखता है उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि मार्केट में कोई दुकान खुलना तो दूर की बात है, मार्केट में पूरा सन्नाटा छाया हुआ होता है। दूर दूर तक मार्केट में किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता। ये सब देखकर सन के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि करे तो करे क्या, और पूरे शहर में सन्नाटा क्यों छाया होता है ये भी पता नहीं होता। कोई तो दुकान खुला होगा, यही उम्मीद में वो आगे बढ़ता रहता है। खास में पोटी बॉय सन को ये पता नहीं है कि शहर में कोई सीरियल किलर आया हुआ होता है और वो लोगों को एक एक करके मार रहा होता है। तो उसके खौफ से सब लोग शहर छोड़ के भाग गए होते हैं। जो शहर छोड़ के नहीं गए होते हैं उन सभी को उस किलर ने मार डाला होता है। उस बेरहम कातिल के खौफ से पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ होता है, पर इस बात से अनजान पोटी बॉय सन बेखौफ शहर में अकेले घूम रहा होता है और खुले हुए दुकान को ढूंढ रहा होता है। पूरा का पूरा शहर छान मारने के बाद भी सन को एक भी दुकान खुला नहीं मिलता। थक हार कर सन एक मकान के सामने स्कूटर रोककर नीचे उतर जाता है और इधर उधर देखने लगता है, ये सोचकर कि कहीं कोई इंसान उसे नजर आ जाए और वो उस इंसान से शहर में सन्नाटा छाने का कारण पूछ सके, पर उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा होता है।
अब सोन को यहाँ कुछ गड़बड़ होने का शक होने लगता है और उसे बेहद डर लगने लगता है। वो डरते हुए अपने स्कूटर की तरफ लौटने लगता है। तभी उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देता है। वो और भी ज्यादा डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है। सोन मन ही मन ये सोच रहा होता है कि ये किसकी चीख हो सकती है और वो क्यों चिल्लाई होगी, उस लड़की के साथ क्या हो रहा होगा। ये सब जानने के लिए फुट्टी बॉय सोन उस लड़की को ढूंढने का फैसला करता है। सोन को लगता है कि वो लड़की की चीख साइड वाले गेट के अंदर की ओर से आई थी, तो सोन डरते हुए उस गेट के अंदर की ओर जाने लगता है। सोन बेहद सावधानी से उस लड़की की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो जितना गेट से अंदर जा रहा होता है उतना ही ज्यादा उसे डर लग रहा होता है। पता नहीं अब तक तो उस लड़की के साथ क्या हो गया होगा और पता नहीं उसके पास क्या मुसीबत हो सकती है। ये सोचकर सोन की चड्डी गीली हो रही होती है, फिर भी सोन हिम्मत करके उस तरफ आगे बढ़ रहा होता है। कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद सोन को साइड वाले घर के एक कोने से किसी अजीब तरह की आवाज सुनाई देती है। लगता है कि कोई किसी चीज को काट रहा होता है। ऐसी जगह पर इतनी रात को कोई क्या काट रहा होगा, ये सोचकर सोन वो देखने के लिए धीरे से उस तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। वो जितने उस कोने के करीब पहुंच रहा होता है उतनी ही तेजी से सोन का दिल धड़क रहा होता है। सोन के डर के मारे पसीने छूट रहे होते हैं। जैसे तैसे करके सोन उस कोने के ठीक सामने पहुंच जाता है। फुट्टी बॉय सोन देखता है कि वहाँ पर तो कोई कुछ काट रहा होता है। पर जब सोन अच्छे से देखता है तो उसके डर के मारे चड्डी गीली हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई किसी इंसान का कत्ल करके मरने के बाद भी उसे काट रहा होता है। यहाँ पर जिसका कत्ल हुआ होता है वो और कोई नहीं, वही लड़की होती है जो कुछ देर पहले चिल्लाई थी। इस मासूम लड़की को क्या पता था कि कुछ ही देर में वो इस दुनिया को अलविदा करके चली जाएगी। उसे क्या पता था कि आज की रात उसकी लास्ट रात होगी। अब जब सोन कातिल को अच्छे से देखता है तो डर के मारे सोन की जान निकल जाती है, क्योंकि ये और कोई नहीं जेफ द किलर होता है। दोस्तों, क्या होगा अब सोन का? क्या जेफ द किलर सोन को मार डालेगा या कोई उसे बचाने आ जाएगा? ये सब जानने के लिए इसका अगला पार्ट देखना मत भूलिएगा, जो जल्दी इसी चैनल में अपलोड होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अच्छा लगा हो तो अच्छे कमेंट कर दो, और अच्छा नहीं लगा हो तो क्यों नहीं लगा वो कमेंट कर दो, पर कमेंट जरूर कर दो। अगर हमारे चैनल साइन कार्टून्स हॉरर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और साइड में आने वाले बेल आइकन में दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर दो, ताकि नए वीडियो अपलोड करते ही वीडियो आप तक पहुंचे सबसे आगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।